जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखे, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसे कि दुर्गा नवरात्रि चल रही हैं और इन दिनों में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत फलदायक होता है। संगत जी आज हम उसी दुर्गा सप्तशती के पाठ को आरंभ करते हैं। सबसे पहले दुर्गा देवी के 108 नाम: सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्रा, त्रिनेता, शूलधारिणी, पिंडधारिणी, चित्रा, चंद्रघटा, महातपा, मना, बुद्धि, अहंकारा, चित्ररूपा, चिता, चिति, सर्वशास्त्रमयी, सत्या, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता, भवानी, भाव्या, भव्य, सदगति, शांभवी, देव माता, चिंता, रत्नप्रिया, दक्ष कन्या, शांभवी, देव माता, चिंता, रत्नप्रिया, सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलावती, पट्टा स्वपरिधाना, कलन मंजीर, रजनी, भय विक्रमा, क्रूरा, सुंदरी, सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मातंग मुनि पूजिता, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषा, कृति, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बहुधा, बहुला, बहुल प्रेमी, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुभहनी, महिषासुर मंदिनी, मधुकैटभंत्रिणी, चंड मुनि विनाशिनी, सर्वसुर विनाशिनी, सर्वदानव घातनी, सत्या, सर्वशास्त्र धारिणी, अनेक शस्त्र हस्त, अनेक शस्त्र धारिणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युवती, अतियोर, घोड़ा, पुरोरा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रुद्रमुखी, काल रात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्माग्नि, सर्वशास्त्रमयी, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी प्रपान्यते हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध माम जगत रस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी प्राहि विश्वतमेश्वरी देवी चराचर से। जयकारा शेर वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। श्री दुर्गा सप्तशती चौथा अध्याय। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महिष के एवं उसके सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्रादि देवतागण अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगी। जिस देवी जी ने अपनी शक्ति के सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिसका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों का समूह है, सभी देवता एवं महर्षि जिनकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं। वह देवी हमारा कल्याण करे। जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा हरि भी कह नहीं सकते, वही चंडिका देवी सारे जगत को पालन करने के लिए, अमंगल के भय नाश के लिए विचार करे। जो श्री स्वरूपा रूपी के भय के नाश के लिए विचार करे। जो श्री स्वरूपा पाणिनि पुण्यात्माओं के घरों में लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुषों के लिए यहाँ श्रेष्ठ श्रद्धा, कुलीन पुण्य में लज्जा स्वरूपणी है। इस प्रकार हे देवी जी हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी आपके इस अचिंतन्य रूप का असुरों के क्षय करने वाले, आपके महान पराक्रम का एवं देवताओं तथा असुरों के समान संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती आप संपूर्ण जगत का कारण हो। सत्व रज तम इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अज्ञेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान नहीं सकते। हम तो क्या भगवान विष्णु शिव आदि आपका भी पार नहीं पा सकते। हम सब की आप आश्रयदाता हो। आप एवं आप आद्या अव्याप्त परापर करती हो। हे देवी जी सभी यज्ञों के जिससे उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा आप ही हो। मुक्ति के कारण आप ही हो। आप अचिंतन्य व्रत स्वरूप हो। संपूर्ण दोषों से रहित, इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व को ही सार जानने वाले मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वे देवी भगवती परा विद्या आप ही हो। आप शब्द स्वरूपा हो। परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं मनोहर उद्दिग्ध के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आप निधान हो। वेदतयी देवी हो। 6 गुणों से संपन्न आप भगवती हो। सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली हे देवी आप मेधा हो। दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा हो। आप असंग हो। कैटभ दैत्य के शत्रु विष्णु के वक्षस्थल पर निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो। एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित आप ही गौरी हो। यद्यपि आपका मुख स्वर्ण से भी उत्तम क्रांति से संपूर्ण एवं परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है, तथापि इस प्रकार से चंद्र मुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर झट से उस पर प्रहार कर दिया। यह एक अद्भुत बात है। उससे भी अति अद्भुत बात एवं विचित्र बात तो यह है कि जब वही क्रोध से मुक्त युक्त था, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई बोहें अति विकराल थी। ऐसा देखकर महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत ही क्यों नहीं छोड़ दिया। भला ऐसा कौन सा प्राणी होगा जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी आप प्रसन्न हो। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी आप जिन पर प्रसन्न होती हैं उन्हें ही धन तथा यश मिलता है। हे देवी जी आपकी कृपा द्वारा ही अत्यंत आदित्य पुण्यात्मा पुरुष सभी धर्म संबंधी कार्य दिन प्रतिदिन करता है। आपकी कृपा से उसे स्वर्ग लाभ होता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। आपसे बढ़कर और कौन है। सबके लिए उपकार करने वाली हो। आप सर्वदा दयामयी हो। इन राक्षसों के वध करने से जगत
जगत सुखी हो। इस राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हो, संग्राम में इनका आपसे वध हो, इसलिए आपने इनका वध किया ताकि आपसे मारे हुए ये स्वर्ग को चले जाएं। यही मन में रखकर हे देवी जी आप पापियों का वध करती हैं। आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती, शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? कहीं करती हैं इसका भी कारण यही है कि क्योंकि शत्रु गण मेरे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में मरकर जाएं। इस प्रकार आपके ये विचार अति उत्तम है। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है और आपका उग्र अचैतन्य रूप है और यही उसके किसी कारण के साथ तुलना नहीं हो सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नाश करने वाला, दैत्यों का नाश करने वाला, इसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हो। आपके पराक्रम की तुलना हे देवी जी के साथ हो सकती है और आपके रूप भी तो परम मनोहर हैं, परंतु शत्रुओं को भयदायक है। हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में यह आप में ही दिखाई देता है। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी को ही आपने रक्षा की है। संग्राम भूमि में दैत्यों को विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया और हमारा भय भी दूर कर दिया, जो कि हमारे उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माता जी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप हमारी शूल से रक्षा करें, घंटा के शब्द तथा धनुष के टंकार से हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडी के पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करें, अपने त्रिशूल को घुमा घुमाकर उत्तर में हमारी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार देवी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों तथा गंध चंदन आदि जगत की माता की पूजा की। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली, सभी देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी कामनाएं पूरी कर दी, कुछ भी बाकी नहीं। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया। फिर भी यदि आप प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना चाहती हो तो हे माता, यह वर दीजिए। जब जब भी हम आपका स्मरण करें तब तक हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियां दूर करें। हे प्रसन्न वंदने मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त रिद्धि विभव दीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसे प्रकाट्य हुए वह सारी कथा मैंने तुम्हें कह सुनाई। इति चौथा अध्याय समाप्त। जय माँ भवानी।